ब्लड सप्लाई या जिस एरिया के ब्लड वेसल्स में रप्चर हुआ है या तो फिर स्किमिक कंडीशन हुआ, सिर्फ वही सिम्टम्स हमें देखेंगे, इसलिए इट इज अ फोकल लीजन। ठीक है, चल अब हम बात करेंगे कि टाइप्स। ठीक है, टाइप्स के जब हम लोग टाइप्स की बात करते हैं, चलो जब टाइप्स की बात करते हैं तो इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले जो पहला टाइप्स मतलब दो टाइप्स का हम पढ़ेंगे कि एक ही टाइम के बेसिस पे। ठीक है, बेसिस ऑफ टाइम एंड सीवियरिटी। ठीक है, पहला आता है ट्रांसमिट ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, जिसको हम लोग कहते हैं TIA। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज mini stroke. Why it is known as mini stroke? Because this stroke is last only for 24 hours. Just give, let's take example. For example, someone is sitting on a chair. ठीक है, he or she is just having his dinner. ठीक है, और suddenly that person is feeling like कि उसका जो मसल्स है, मुंह का जो मसल्स है वो एक तरफ ऐसे खींच रहा है। ठीक है, मुंह के मसल्स खींच रहा है, हाथ में नमनेस आ रही है, वीकनेस आ रहा है। ठीक है, और थोड़े टाइम के बाद विद इन 24 आवर्स वो ऑल रिजॉल्व हो गया। एंड देन दिस काइंड ऑफ दैट, वो भी टाइप ऑफ स्ट्रोक ही है। ठीक है, उसके बाद भी पेशेंट को मेडिसिन लेना था, लेकिन वो 24 आवर्स के बाद उसकी सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। ठीक है, पहला आ गया। दूसरा आता है कंप्लीट, और तीसरा आता है, नीचे दिख नहीं रहा है ना, चलो मैं ऊपर लिख देती हूँ, कंप्लीट एंड देन प्रोग्रेसिव। कंप्लीट एंड प्रोग्रेसिव क्या होता है? प्रोग्रेसिव इज दैट जो टाइम के साथ सिवियरिटी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे पेशेंट और पेशेंट का टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे वो और सीवियर होता जाएगा। जैसे मान लो कि अगर ये ब्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, सर्कल ऑफ विलिसन इतना प्रॉपर नहीं है, मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, मान लो पहले सिर्फ ये वाला जो हमारी आर्टरी थी वो रप्चर हुई और सिर्फ इस एरिया में सिम्टम्स दिखा। टाइम बढ़ा, ये भी रप्चर हो गए, अब इतना इस एरिया तक का सिम्टम्स दिखेगा। और टाइम बढ़ा, ये भी रप्चर होगा, अब इस एरिया तक का सिम्टम्स दिखने लगा। और टाइम बढ़ा, ये भी रप्चर हो गया। टाइम के साथ साथ सिवियरिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रोग्रेसिव में। ठीक है, दूसरा आता है या फिर लास्ट कह सकते हैं हम लोग उसको, कंप्लीट। जहां है वहीं पे रुका रहेगा। ठीक है, पूरा मतलब इसको कह सकते हैं कंप्लीट में कि इसमें जो पेशेंट है, जिस एरिया का लीजन हुआ है, ठीक है, अगर अगर इस एरिया का लीजन हुआ तो यहीं तक रुका, वो पूरा कंप्लीट लॉस होगा, वहीं तक रुका रहेगा। ठीक है, तो इसको कह देंगे डू नॉट गेट वर्स विद टाइम। ठीक है, तो ये तीनों को टाइम के बेसिस पे डिवाइड किया गया। टाइम के बेसिस पे इसको बोला गया कि 24 आवर्स के अंदर ये रिजॉल्व हो जाता है। ये टाइम के साथ ये वर्स नहीं होता, और ये प्रोग्रेसिव, जो टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो जो डिजीज, जो उसके सिम्टम्स वो और बढ़ते जाते हैं, सिवियरिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ये एक टाइप। और जो दूसरा टाइप है, वो स्ट्रोक हो कैसे रहा है उसके बेसिस पे है, कॉज के बेसिस पे। चलो, जो दूसरा टाइप है वो कॉज के बेसिस पे, ये तो टाइम के बेसिस पे था।
दूसरा जो है कॉज के बेसिस पे। कॉज के बेसिस पे अगेन इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक। सॉरी मैम, लीड ठीक ज्वाइन है, करने के लिए। इट्स ओके। चल वो इस्केमिक एक्चुअली आज मैम इस्केमिक आई ना, स्ट्रोक इसलिए क्या, थोड़ा लेट हो गया। चलो चलो कोई बात नहीं। तो इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है, जो मैंने पहले बताया कि इस्कीमिया क्या होता है और हेमरेज, ये हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई है, समझो कि हमारी ब्रेन की आर्टरी है। ठीक है, इसमें हो गया इस्केमिक, ठीक है, इसमें हो गया हेमरेज। क्या डिफरेंस मैंने बताया, इस्कीमिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, यहां से ब्लड जा रहा है, ठीक है, इस यहाँ पे एक एरिया है, मान लो फ्रंटल एरिया, ये जो आर्टरी है फ्रंटल एरिया को सप्लाई कर रही है। ठीक है, फ्रंटल एरिया में ब्लड जा रहा है जा रहा है जा रहा है, पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई, तो इस एरिया को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और ये एरिया अपना काम करना बंद कर दिया। क्योंकि हमारे सारे जो सेल्स है उसका फूड क्या है, ऑक्सीजन ही है ना, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए। और इस एरिया को ऑक्सीजन मिला नहीं, इस वजह से ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने की वजह से जो स्ट्रोक हुआ उसको कह देते हैं हम लोग इस्केमिक स्ट्रोक। दूसरा आता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, ये ब्लड आर्टरी है, ब्लड आया ब्लड आया ब्लड आया, इतना ज्यादा प्रेशर होने लगा जिसकी वजह से जो यहाँ की आर्टरी थी फट गई और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगा। मान लो ये एरिया अगर पराइटल एरिया, पराइटल एरिया का जो ब्लड, अभी मैं आगे बताऊंगी कि कौन सा ब्लड कौन सी आर्टरी किस एरिया को सप्लाई कर रही है, अभी ओवरऑल पढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लो ये जो पराइटल, ये जो ब्लड सप्लाई है ये पराइटल एरिया पे गई और पराइटल एरिया को सप्लाई करी थी और वहीं की आर्टरी फट गई। सिंपल एग्जांपल जानो कि हमारे घर का कोई एक ऐसा पाइप है, ठीक है, किचन से कोई एक पाइप निकल रहा है, ठीक है, वो किचन का ही पाइप है, ठीक है, वहां का ड्रेनेज निकल रहा और वो फट गया। ठीक है, तो सारा किचन वाला किचन में सारा पानी फैलेगा ना, बाकी जगह तो फैलेगा नहीं। वही चीज यहाँ भी होता है कि जिस एरिया को सप्लाई कर रही है वो आर्टरी, उस एरिया में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है और जिसकी वजह से उसका फंक्शन जो है इम्पेयर हो जाता है। ठीक है, यही होता है इस्केमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक में। समझ में आया शुभम? यस मैम। ठीक है, इससे पहले मैंने एक टाइप्स पढ़ाया था जो टाइम के बेसिस पे था, वो 3 टाइप्स का था, ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, ठीक है, प्रोग्रेसिव स्ट्रोक और कंप्लीट स्ट्रोक। और ये बेसिस है कॉजेस के बेसिस पे। ठीक है, ये टाइप्स कॉजेस के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, पहला इस्केमिक और दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं इस्केमिक स्ट्रोक मतलब इस्केमिक स्ट्रोक ज्यादा होता है, 85% इस्केमिक स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक रेस्ट 15% होते हैं। ठीक है, अब देखो इस्केमिक स्ट्रोक में भी टाइप्स आते हैं। ठीक है, इस्केमिक स्ट्रोक में भी टाइप्स होते हैं, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है, थ्रोम्बोटिक, और दूसरा क्या है, एम्बोलिक। अब क्या होता है, थ्रोम्बोटिक क्या होता है और एम्बोलिक क्या होता है? पता है शुभम? मैम जो पता तो है, बट एक मिनट थ्रोम्बोटिक, बता रहा हूँ। चलो ठीक हेलो। है कोई बात नहीं, नाम सुना है ना, अभी पढ़ोगे हाँ अभी हाँ मैम, बताऊंगी तो सुना ज्यादा। है। जैसे मान लो कि ये हमारा आर्टरी है, यहाँ पे एक ब्लड क्लॉट हुआ, ठीक है, और धीरे 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 ब्लड क्लॉट बढ़ता गया, तो इसके आगे वाले एरिया में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी ना, क्योंकि यहाँ पे ब्लड अब जा नहीं रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा थ्रोम्बोटिक।
इम्बॉलिक मैम क्या ये हो कह गया? सकते हैं ना, बेसिकली ब्लड क्लॉट हो जाता है हमारे आर्टरीज और वेनस में, हाँ हाँ क्योंकि हाँ, वेरी लिमिटेड गुड। होता है और ना, नेचुरल फ्लो इम्बॉलिक ऑफ क्या ब्लड होता तो है? वो कर देते हैं। क्या हाँ, मैम? सही बोल रहे हो। थ्रोम्बोटिक हो गया जब ब्लड क्लॉट ग्रो कर रहा है। इम्बॉलिक क्या हो गया? चल, तो इम्बॉलिक क्या है? जब कोई थ्रोम्बोटिक क्या भी है थोड़ा मैं आपको फॉरेन बता दूं। मटेरियल, हाँ, जब कोई भी फॉरेन मटेरियल आती है और यहाँ किसी भी आर्टरी में, ब्लड की, ब्रेन की आर्टरी में जाके स्टक हो जाती है फॉरेन मटेरियल, इम्बॉलिक में क्या हो गया? फॉरेन मटेरियल। ठीक है। और थ्रोम्बोटिक में क्या हो गया? ये सब क्लॉट ग्रो कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह से हेमरेजिक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है।